जी तीर चला रही है माधवी लता। अब वो किस ओर इशारा किया जा रहा है ये तो पता नहीं चला, लेकिन एक कैमरे का एंगल घूमता है, सामने मस्जिद दिखाई देती है और ओवैसी साहब तुरंत माइक पर बोलना शुरू कर देते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप तो यहां पर मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं आप। देखिए, एक होता है उड़ता तीर लेना। सच बात यह है कि तीर किस तरफ मारा गया और तीर किस तरफ लग गया है। तीर लगवाना ही चाहते थे। मैं एक छोटी सी कहानी आपके दर्शकों के लिए भी जरूर सुना दूंगा। गुरु नानक एक बार पैदल टहलते टहलते मक्का शरीफ पहुंच गए और मक्का शरीफ पहुंच करके वो रात को विश्राम कर गए। सुबह कुछ मुल्लाओं ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि आपने पैर अपने आज काबा की तरफ कर दिए है। उन्होंने कहा कि मेरा पैर उधर घुमा दो जिधर तेरा काबा न हो। जिधर जिधर पैर घुमाते गए उधर उधर काबा निकलता गया। ईश्वर तो सब जगह मौजूद है, अल्लाह तो सब जगह मौजूद है, फिर भी उसके बाद इस तरह की बात कहना कि मस्जिद को टारगेट करके तीर चलाया जा रहा है, ये माधवी लता का स्टाइल है। वो अपने आप को प्रदर्शित हमेशा करती है कि इस सनातन धर्म में तीर धनुष का कितना महत्व रहा है। वो उसको एक तरह से प्रदर्शित करने का काम कर रही थी, लेकिन ये तीर असदुद्दीन ओवैसी के लिए जरूर निशाने पर लग गया कि कैसे इसके आधार पर मंदिर मस्जिद का खेल खिलौना खेल खेला जाए। क्योंकि मुद्दों पर तो बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मुद्दों पर बात करने की उनके अंदर क्षमता नहीं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और हम विकास के मुद्दे पर लगातार बात करेंगे, मोदी की गारंटी पर बात करेंगे। लेकिन आज शुरुआत में ही राकेश जी ने जिस तरह का उदाहरण दिया है वो काबिले तारीफ भी है और बहुत अच्छी बात से शुरुआत की है कि बताइए कौन सी वो दिशा जहां पर काबा ना हो। खैर ठीक है, दानिश कुरैशी जी देखिए, बीजेपी की तरफ से भी माधवी लता ने भी अपनी तरफ से अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चश्मा पहन के उनको देख लेना चाहिए था, कहां पर वो इशारा किया जा रहा है लेकिन वहां पर किस ओर ले गए हैं। आप क्या कहेंगे कुरैशी जी? सैफ भाई आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो एग्जाम्पल दिया है ये हवाई बातें हैं। मुझे लगता है कि इनको नानक साहब को पढ़ना चाहिए तो समझ में आ जाएगा तो काबे की अहमियत उन्होंने किस तरह से बताई थी। बहरहाल खैर वो छोड़िए, बात है माधवी लता की। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो उम्मीदवार हैं इनका कोई नई बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि इस देश में मस्जिदों को ढहाने के लिए एक आंदोलन, एक मूवमेंट चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी वो ये कह रही है कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, हम तो अच्छे लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर ये ऐसा बोलते हैं। तो अगर आपको भी ये बात गले उतर जाती है तो अच्छी बात है, उतार लीजिए। आवाम को तो समझ में आ ही गया कि माधवी लता क्या कहना चाहती हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है। वो एक अकेली मस्जिद की बात नहीं है, पूरे देश में जिस तरह से मस्जिदों के अंदर में उत्पात मचाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उनके ये छुपे हुए हिडन लोग, ये सारी दुनिया से कहीं अछूता नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे को एक बात ये जाननी है कुरैशी साहब आपसे, क्योंकि देखिए मैं आपसे पहले भी बात करता हूं और आप बहुत गहराई के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, देखिए ये कौन सी तारीख की मैं बात कर रहा हूं? 15 तारीख की, इसी महीने की 15 तारीख की। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो छोटे भाई हैं उनके, वो मंच पर जाते हैं, वहां पर बोलते हैं, मुसलमानों के अंदर एक डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये देखिए जहां दाढ़ी दिखे गोली मार दो, यहां पर ये टोपी दिखे इनको मार दो, यही कर रहे हैं ये लोग। और यहां पर भी वही असदुद्दीन ओवैसी 6 दिसंबर काफी नहीं था क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो ये तो मतलब वही है ना सियासत डर की, इससे क्या हासिल हो जाएगा? हिमांशु, एक बात बीच में इंटरवीन करूंगा मैं। अच्छा कर लीजिए। हाँ, देखिए, दानिश कुरैशी ने एक बात झूठ कही है। दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मस्जिदों को गिराने के लिए टारगेट लेकर चल रही है। बिल्कुल झूठ। भारत पूरी दुनिया में दूसरा नंबर का मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारत में है। भारत में 7 लाख लगभग मस्जिदें हैं। किसी मस्जिद, चलिए ये आपकी बात हो गई। कुरैशी साहब, क्या ये डर की सियासत नहीं हो रही है? ये सच्चाई, डर दिखा के अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं दिखाया। नहीं, ये मेरा दानिश कुरैशी जी से सवाल है जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। जवाब दूंगा। हाँ जी, मैं जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उन्होंने जो 5 लाख मस्जिदों की बात की तो सुन लीजिए, वो मस्जिदें भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में बनी हुई नहीं है। ये मस्जिदें इस देश के मुसलमानों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से बनाई हुई है। और बात अगर वो उसकी करते हैं तो बाबरी मस्जिद आपके सामने है। और उसके अलावा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से गुजरात में और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां मस्जिदें, खानकाहें किस तरह से गिराई जा रही है बुलडोजर के नाम पर, गैर कानूनी तरीके से। जो प्रोसेस होना चाहिए कानूनी, मुझे ये बताइए, क्या ये डर दिखाने की कोशिश नहीं है क्या? बहुत जल्दी से बताइए। आपने ये कहा, कुरैशी जी, मैं वही कह रहा हूं।
मैं वही कह रहा हूँ। सवाल यहाँ ये है, आप मुझे ये बताइए कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है कि पूछ के गोली मारी जाती है, तो क्या आपको वो ट्रेन का वाकया याद नहीं है? ये दाढ़ी में, ये दाढ़ी है तो उसको गोली मार दो, ये टोपी पहना है तो उसको गोली मार दो, ये कौन सी बातें करते हैं ये? सुनो, मैं वही बात को कह रहा हूं। और उसके बाद वो वर्दी में, यूनिफॉर्म में रहा हुआ वो आतंकवादी, वो ये कहता है, दो नेताओं के नाम देता है जो भारतीय जनता पार्टी के, दो नेताओं के नाम देता है कि इनको वोट करिए। कुछ अब आप जोड़िए उसे कहीं से। की ताकत है, ये तो कानून और व्यवस्था की बात है। ओवैसी साहब ने जो कानून और व्यवस्था की बात की है कि आप निशाने पर हैं, कानून और व्यवस्था को अगर बचाना है तो आपको ओवैसी साहब को वोट करना पड़ेगा, मजलिस को वोट, या फिर डर दिखा के वोट लेने की कोशिश है। अवस्थी जी, कानून व्यवस्था को बचाना है तो ओवैसी साहब को वोट करना है, या फिर डर दिखा के कि अगर आपने ओवैसी को नहीं चुना तो फिर ऐसा होगा? बताइए अवस्थी जी। हिमांशु जी, अभी माधवी लता जी का तो बयान आ गया, वक्तव्य आ गया कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं। मैं बता दूं दानिश जी को कि धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं। धर्म के प्रति उनकी आस्था है, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, पहली बात। दूसरी बात, अकबरुद्दीन ओवैसी ने भारत हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो शब्द कहे, आज तक एक बार भी माफी नहीं मांगी है। जिस तरीके से माता यशोदा को, माता कौशल्या के बारे में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में दानिश कुरैशी क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, बाकी काम के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट में, इसके के लिए क्यों नहीं पहुंचे? स्टे अगर एक भी तोड़ी गई हो बिना कोर्ट के आदेश के, मैं कह रहा हूं मस्जिद तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है कि ईंट तक गिराना संभव नहीं है, यहां पर एक ईंट तक गिराना संभव नहीं है। इसलिए डर की नहीं, धमकी की भी है ये सिर्फ मुसलमानों को डराते ही नहीं है, धमकी भी देते हैं, दोनों चीजें करते हैं। बात बड़ी साफ सी है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र में और आजादी के लोकतंत्र कह करके जिस तरीके से बोलने की आजादी का मखौल उड़ाया जाता है, जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बिहार में और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया गया है, और ये सब साथ हैं, एक साथ। अच्छा कुरैशी साहब, आप तो कहते थे कि कांग्रेस और वो बराबर है, और वहां पे कांग्रेस आपको समर्थन कर रही है हैदराबाद में। अब आप कांग्रेस की क्या बी टीम है, सी टीम है, या कांग्रेस आपकी बी टीम, सी टीम, या एफ तक, जेड तक, कौन सी टीम है, ये तो बताइए एक बार। अच्छा ठीक है सैफ भाई, सैफ मैं आता हूं जरा उनका भी जल्दी से रिएक्शन ले लूं। दानिश कुरैशी जवाब आपसे जरूर लूंगा। सैफ भाई, दो मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं। एक तो ये डर दिखाया जा रहा है मुसलमानों को कि बीजेपी ऐसा करना चाहती है, बीजेपी वैसा करना चाहती है, और दूसरा वोटरों का मुद्दा। माधवी लता, फिरोज लगातार ये कह रहे थे कि वहां बोगस वोटों का मामला है, 6 लाख से ज्यादा बोगस वोट हैं, और अभी मेरे ख्याल से 5,41,000 वोट हटाए गए हैं। क्या ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ओवैसी साहब या AIMIM इतना एग्रेसिव हो रहे हैं?